हाय वेदिका। ये निशा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। निशा, ये तेजस है। हेलो। निशा, तुम भी वेदिका के जैसे सोशल सर्विस करते हो? नो वे। करना चाहिए। वो क्या है ना, ये जनरेशन का यही प्रॉब्लम है, किसी को किसी के लिए भी भावना ही नहीं है। इंग्लिश में फीलिंग्स, ना दया है ना धर्म है। आदमी ही आदमी का दुश्मन बन गया है। और इसीलिए मैंने पूरा समय सभी इंसानों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए बिताने का प्रण लिया है। मैं हर दिन कम से कम एक इंसान के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करता हूँ। Thank you, ma'am. So kind of you. Would you like to also donate? Excuse me. 1 minute. Yes, sir. Please give some money, sir. Please donate. We need it, sir. Please. अभी ले लो। He's so nice. बेचारा, इन पैसों से उनको काफी मदद मिल जाएगी। भूल ही गए, टाइम क्या हुआ है? 6 बजे है। ओह माय गॉड, लेट हो गया। मेरा एक अपॉइंटमेंट है, जाना पड़ेगा। हाँ, एक बूढ़े दादा दादी घर पे बोर हो जाते हैं, उनको शहर की सैर कराऊंगा। तो चलो कल शाम को 5 बजे। ओके, बाय। आई एम इम्प्रेस्ड। ये कुछ ज्यादा ही फेंकू नहीं लगा? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छा है। हाय वेदी। हाय। वैसे यहाँ हॉस्पिटल में क्यों बुलाया? अंदर चलो, बताती हूँ। अरे बताओ ने, क्या बात है? कोई तेजा नाम का अंडरवर्ल्ड डॉन है, वो 1 नंबर का कमीना है, कीड़े पड़े उसे। तुम आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा ना। बहुत सारे लोग उसके विक्टिम बने हुए हैं। अच्छा। लोग तो लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी उनसे डरती है। तो मैंने सोचा मैं ही उनके लिए कुछ करूँ। मुझे लगा तुम भी उनके लिए कुछ करना चाहोगे, हाँ। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। तो तुम अंदर आ रहे हो ना तेजस? हाँ, पीछे ही हूँ। हाय वेदिका। हाय डॉक्टर। बेचारा, इसकी हालत बहुत खराब है। 3 फ्रैक्चर्स हुए हैं। उस तेजा के तो हाथ पैर टूट जाए और उसे भीख भी ना मिले। यहाँ तक कि इसकी पैर की उंगलियां भी टूटी हुई है। तुम इसकी ड्रेसिंग कर दो प्लीज, मैं उसे देखती हूँ। हाँ? ओके। कैसे हो? कम ऑन गाइस, जोश दिखाओ। ये कैप लो और जाके हेल्प मांगो। तेजा क्या कर रहे हो? ऐसे ही थोड़ा। थैंक्स। थैंक यू। प्लीज हेल्प देवे। भाई, ये स्वामी बाबा बहुत शानपत्ती कर रहा है। 1 महीना हो गया, लेकिन वो अपन लोग को हफ्ता नहीं दे रहा। आज तो वसूल करना ही पड़ेगा। गाड़ी निकालूं? सॉरी हो ब्लेड, प्लीज आज मैंने माफ कर, क्योंकि आज मैं वेदिका को अपने दिल के फीलिंग्स बताने की सोच रहा हूँ। सॉरी भाई, अगर ऐसी बात है तो ये काम हम छोकरे लोग संभाल लेगा ना। आप एंजॉय करो। ओके। भाई, डील क्रैक करके आना। 100%। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। कल्याण हो। प्यारे भक्तजनों, आसनों का पूरा स्टॉक है मेरे पास। मयूरासन, कुकड़ू आसन, सृष्टासन, शीर्षासन, कमलासन।
इन आसनों को सीखने के लिए 1 महीने का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। वहाँ काउंटर पर 2000 के कड़क नोट देकर रजिस्टर करवाओ। कम सिन टीचर, आ जाओ। प्रणाम। अब मेरा उंगली आसन करने का समय हो चुका है। मेरे प्यारे शिष्य। जी गुरुजी। सारे भक्तजन चले गए हैं, पैर हटाओ अपने। जल्दी यहाँ से निकल, कोई देख ना ले। बाबा, वो मुंह से मूर्तियाँ निकालने वाला चमत्कार कब दिखाओगे? दूसरे ढोंगी बाबा कैसे कर लेते हैं मैं क्या जानूं। जादू मंत्र बोलता हूँ तो मुंह से सोने के बजाय सड़े हुए टमाटर और प्याज निकल आते हैं। वेस्ट ना हो इसलिए उसका मैं ऑमलेट बनाकर खुद ही खा लेता हूँ। स्वामी जी, ये मूर्तियाँ आज आपको निगलनी है। अबे, एक दिन मरवाएगा मुझे। कल से निकली हुई 2-4 भगवान की मूर्तियां मेरे पेट में अटकी हुई है। कभी कभी सोचता हूँ कि पेट के अंदर ही मंदिर खोल लूं, इसी से शायद कोई चमत्कार हो। पेट में मूर्तियां तांडव कर रही हैं। हफ्ता लेने आए, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ओम शांति शांति। भक्तों, बाबा की कैसे याद आई? पूरा शहर अपन को हफ्ता देता है। हफ्ता देने से तेरी कौन सी नानी मर जाएगी बे? हाथ हटाओ। वत्स, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। पहली छोटी भूल, प्रख्यात पंडित पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल। दूसरी भूल, महान पंडित का गला पकड़ा। ईश्वर तुम सबको सद्बुद्धि दे। एक एक करके मेरे चरण पकड़ो। मेरे पेट के अंदर जो ईश्वर विराजमान है प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने ही मुझे कहा था कि काले सूट में गुंडे आएंगे, उन्हें फूटी कौड़ी मत देना। ऊपर वाले का आदेश ये भक्त कभी नहीं टालता। यहाँ राजा भोजराज से लेके भीख मांगने वाले सभी मेरे शिष्य हैं। हाँ, अगर तुम में से किसी ने भी मुझे हानि पहुंचाई तो मैं सबको भस्म करके जला दूंगा। याद रखो, आइंदा मुझ पर हाथ उठाया तो तुम सब पैकेज डील में पाताल लोक पहुंच जाओगे। शांति, मेरा पारा चढ़ चुका है, जितना मारना है मार लो। हाय। सॉरी, ट्रैफिक बहुत है इसलिए लेट हो गया। अरे नो प्रॉब्लम, चलो ना। तेजस, एक्चुअली मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। ओह, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे से आज एक स्पेशल बात करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। ठीक है, मेरी शादी तय हो गई है। हाँ? क्या? मैंने कहा मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओह, कांग्रेट्स। कौन है लकी बॉय? रणबीर। है? वो फिल्म स्टार? अरे ये तो सुपर। वो नहीं, रणबीर सिंह। ओह, क्या बिजनेस है? सॉरी, मैं नहीं जानती। पापा ने ये रिश्ता तय किया है। मेरी शादी के लिए मेरे पापा की कुछ शर्तें हैं। सबसे जरूरी फैमिली का बैकग्राउंड। लड़के की फैमिली संस्कारी होनी चाहिए। घर में किसी पर भी कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल फ्रॉड इन द फैमिली। सिर्फ इतना ही नहीं, फैमिली का स्टेटस अच्छा हो, अच्छी इनकम, रेपुटेशन हो। जिस लड़के के अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, वेदिका की शादी मैं उसी से करवाऊंगा। बाकी बातें हमारे गुरुजी तय करेंगे। कौन से गुरु? महागुरु महर्षि वैजयंतीमाला। मेरे पापा सब कुछ उनको पूछकर ही करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साइन भी करना है तो उन्हीं को पूछते हैं, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तेजस, अब मुझे जाना होगा, पर जाने से पहले मैं अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमसे ये कहना चाहती थी। क्या बात है? अगर मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का मौका मिलता तो तुम ही मेरे जीवन साथी बनते। I like you a lot. Bye. देगा कि नहीं? परम शांति दूंगा। हफ्ता क्या, पूरा भाई, बात कहाँ तक पहुँची? कहीं नहीं, उसकी तो शादी तय हो गई। मुझे उसे भूलना होगा। हुआ क्या? उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स की। उसे चाहिए अच्छा खानदान, स्टेटस, रेप्यूटेशन, जो मेरे पास नहीं है। होता भी तो कोई फायदा नहीं होता,
क्योंकि उसके पापा किसी ज्योतिष वोतिष को मानते हैं जिनके बिना शादी नहीं कराएंगे। अरे कौन सा ज्योतिष भाई? क्या नाम बोला था? गुरु महर्षि जयंती माला। हाँ? भाई? मेरी तो लग गई। भून डाला। अरे जल गया। अरे मेरा पिछवाड़ा। ए ब्लेड, जरा देख तो भाई पका कि नहीं? कच्चा है, पकने में टाइम लगेगा। और 20 सेकंड रखोगे तो काला पड़ जाएगा पूरी तरह। मेरी बॉडी पूरी तरह से ग्रिल हो चुकी है। जो पूछना है पूछो, मुफ्त में ज्ञान दे दूंगा। क्या ये शादी होगी? 14 फेरे वाली शादी होगी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। अगर मुझे नहीं उतारा तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं बचेगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वेदिका के पापा को खानदान, रुतबा, स्टेटस चाहिए। वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। बस मुझे घुमाना बंद कर दो। अगर जिंदा बचा तभी काम कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तेरे को 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर तब तक मेरे लिए कोई जुगाड़ नहीं कर पाया ना, तो अगली बार तेरे को सेकूंगा नहीं, सीधा डीप फ्राई करूंगा। डीप फ्राई करेगा मुझे? मतलब मेरा पकोड़ा बनेगा? भैया आ गए। अरे दीनू, छाछ लेने आओ जय। मेरे घर में मेहमानों को ठंडी छाछ पिलाते हैं। अरे गुरुजी, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बैठिए ना। थैंक यू। अलग से बोलो। बैठ जाता हूँ। मैं कभी भी शादी की बात सीधे लड़के से नहीं करता हूँ, बिना कुंडली मिलाए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ गुरुजी ने कहा इसलिए राजी हो गया। घर में कोई नहीं है क्या? इनका पूरा खानदान भारत में है। इनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पूरा परिवार दान धर्म में मानता है। अगर आपको भी कभी कोई उधार चाहिए हो तो तेजस से मांग लीजिएगा। भाई वो मर्डर का केस हम जीत गए। जज को 3 करोड़ दिए तब जाके माना है। वो बहुत जिद्दी था, वरना तो आज आप जेल में होते। और वो दूसरा केस जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की टांग काटी थी आपने, मर गए। टेंशन मत लीजिए, वो केस भी मैं संभाल लूंगा। सब स्वाहा हो गया। अरे डायलॉग ऐसे नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काटा था, पैर नहीं काटा था। अब अगली बार से याद रखना, ठीक है? वरना नाटक से निकाल देंगे। क्यों भाई? वो क्या है कि मेरे को नाटक वगैरह करने का शौक है। मैं खुद ही लिखता भी हूँ और डायरेक्शन भी खुद ही करता हूँ। ये मेन कैरेक्टर है लेकिन हमेशा लाइंस भूल जाता है। क्या कर सकते हैं, भुलक्कड़ है। मेरी तरह बादाम नहीं खाता है ना। ओ, तो यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है। वही मैं सोचूं कि भाई ने आज धोती क्यों पहनी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। भाई परसों जो आपने पर्स मारा था ना, उसमें से हमने क्रेडिट कार्ड और कैश निकाल के उसके आधार कार्ड के एड्रेस पे हमने उसे पोस्ट कर दिया है। अगर तुम्हें पूरी तरह से डायलॉग याद नहीं हुआ तो नाटक खराब हो जाएगा। चलो याद करवाता हूँ। मैं भी इस नाटक का एक पात्र हूँ। सच में? इस कहानी में मेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए ये लोग मुझे तेल में तलते हैं। बेचारा आदमी। चलिए अंकल, हमारी बात आगे बढ़ाते हैं। कल सुबह गुरुजी और मैं हमारे गाँव जाने वाले हैं। मतलब कल मेरा चौथा पक्का। मैं गुरुजी को हमारे रिश्तेदारों से मिलवा दूंगा। उनसे मिलकर गुरुजी को ठीक लगा तो वो आपको फोन करके बता देंगे। फाइन, नो प्रॉब्लम। गुरुजी उचित निर्णय ही लेंगे। 1 मिनट गुरुजी, आपसे बात करनी है।